हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज सुबह उठने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए। और आज मैं बना रही थी भिंडी का भुजिया, दाल चावल रोटी सब कुछ। तो आपको पता है आजकल ना मैं अपने आप से थोड़ा सा अपसेट रहती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठ के और 1 घंटे की पढ़ाई भी कम से कम कर लूँ, बट ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। लेकिन ना मैं ये इंश्योर करती हूँ कि भले ही मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, बट हाँ, दिन का टाइम जो है वो मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और मैं ना अपने दिन के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ आजकल कर भी रही हूँ। एक्चुअली सुबह नहीं उठने का मेरा एक रीज़न ये भी है, क्योंकि अभी मम्मी जी के ना स्कूल रीओपन हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह उठूँगी भी तो ज़्यादा देर तो पढ़ाई कर नहीं पाऊँगी, उसके बाद तो फिर किचन में ही लगना पड़ेगा 6 साढ़े 6 बजे से काम करने के लिए। तो इसीलिए ना मैं आजकल इग्नोर कर देती हूँ सुबह उठना। हाँ, बट कल से कोशिश करूँगी कि सुबह में कम से कम 1 घंटे भी पढ़ लूँ, क्योंकि अभी ना बहुत हाई टाइम है पढ़ाई करने का। और अभी तो आपको पता ही है कि अब 30 डेज़ हैं एग्ज़ाम के लिए, और 30 डेज़ में अपना परफॉर्मेंस तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा करना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। और पता है इसमें इतना कुछ है ना पढ़ने के लिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि क्या क्या पढ़ूँ। आपको केवल रटना ही है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा बिहार जीके, और बिहार जीके के अलावा फिर बिहार का करंट अफेयर्स भी हो जाता है। तो सोचिए इतना बड़ा सेक्शन है जो कि लर्न करना है। इसके अलावा एक पोर्शन ना पर्यावरण का भी होता है, मीन्स कि ईवीएस का भी होता है, तो उसको भी लर्न करना है। तो लर्न करने वाली चीज़ें ना इसमें बहुत ही ज़्यादा है। पर हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम से एक फ़ायदा हो रहा है कि जीके का सेक्शन मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था, और बहुत ज़्यादा मुझे जीके से डर भी लगता था। बट अब जब पढ़ रही हूँ ना तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया है, और पढ़ने में भी जीके बहुत अच्छा लगने लगा है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी ना मैं नहाने भी नहीं गई हूँ, और थोड़ा सा कुछ काम है किचन का उसको मैंने छोड़ दिया। जितना ज़रूरी है उतना काम मैंने कर लिया है। और अभी ना मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करूँगी। आपको तो पता ही है कि मैं हर दिन बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ। तो बस अभी मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करने लग जाऊँगी। और मैं क्या करती हूँ ना कि 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद उनको रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। और देखिए, जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे ना और उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। लेकिन हाँ, जो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको तो मैंने बिल्कुल बायोलॉजी के जस्ट अपोजिट किया है। केवल लेक्चर अटेंड किया है और नोट्स बनाया है, उसको मैंने लर्न तो किया ही नहीं है। और आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन भी इतना ज़्यादा लंबा है, इतना ज़्यादा, मीन्स कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज़्यादा है उसमें। तो उतना लर्न करना तो मुझे डर भी लग रहा है कि कैसे लर्न करूँगी। बट हाँ, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे भी मैं लर्न करूँगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे अब तक जितना भी जीएस का पोर्शन है उसमें मेरा फेवरेट मॉडर्न हिस्ट्री है। आपका क्या फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले ना मैं बायोलॉजी के नोट्स सोच रही थी कि नहीं बनाऊंगी, पर फिर सोचती हूँ कि जब लेक्चर देख ही रही हूँ, टाइम जा ही रहा है, तो चलो एक बार कॉपी में लिख भी लेती हूँ। इससे क्या होता है कि चीज़ें ना दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आप कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगी। तो मैंने ना एक बुक ऑनलाइन ऑर्डर की है, और उसी बुक से ना अभी मैं प्रैक्टिस करूँगी। और ये बुक जो है ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, और ये इसका वॉल्यूम 2 है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें ना कलर्ड OMR शीट भी दिया हुआ है, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के पैटर्न पर प्रैक्टिस कर सकें। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि SCERT और NCERT पर बेस्ड है, मीन्स कि इसमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो SCERT और NCERT बुक से ही दिए गए हैं। और एक खास बात और है कि पर्यावरण और विज्ञान के क्वेश्चंस ना अलग से दिए गए हैं इसमें, और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और एक क्वेश्चन का 5 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कि BPSC ने बताया है कि उनका पैटर्न ऐसा ही रहेगा। तो सेम टू सेम उसी पैटर्न पर इस बुक को बनाया गया है। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सी प्रैक्टिस सेट से बना रहे हैं, तो आप सब ने मुझे सजेस्ट किया था कि किरण के प्रैक्टिस सेट ट्राई करो। तो बस इसीलिए मैंने ये बुक ऑर्डर भी कर लिया, और जिनको नहीं पता है उनको इसके बारे में बता भी दिया है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिनको ऑर्डर करना होगा कर लीजिएगा, ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। अब ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन कम से कम 2 सेट लगाऊँ, क्योंकि सेट लगाने से ना मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाते हैं, और प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा नॉलेज भी हमारा इन्हांस होता है। तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ तक हर दिन 2 सेट लगाऊँ, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रखूँ। और आपको भी यही कहूँगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ तक ना आप किसी से कोई मतलब मत रखिए। आप पूरे साल सबकी सेवा कर लीजिएगा, बट ये 30 दिन अपने लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। तो आपके टाइम पर सबसे पहला हक आपका है, और कम से कम अपनी लाइफ के 30 डेज़ तो आप अपने लिए डिवोट कर ही सकती हैं।
लोगों का क्या है, उनका तो जिस दिन आपसे मतलब छूट जाएगा उस दिन आपसे लगाव भी उनका टूट जाएगा और फिर ना वो आपसे पूछने भी नहीं आएंगे कि आप कैसी हैं। अगले 30 दिन का ना टारगेट सेट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो टारगेट आपने बनाया है एक दिन का उसको उसी दिन अचीव करने की। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, ये टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको कल कर लूँगी, क्योंकि अब अगर आप कल कीजिएगा ना तो फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और लास्ट में ना केवल रिग्रेट आपके पास रहेगा, आप पछताते ही रह जाइएगा। तो इसीलिए अभी से ही क्या कीजिए कि 30 डेज़ का एक प्लान बना लीजिए। जैसे आज 20 जुलाई है तो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक का आपका रूटीन आपके पास होना चाहिए। आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करना है, किसको मल्टीपल रिवीजन करना है, कौन सी चीज़ को एक बार रिवीजन करने से काम चल जाएगा, किसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, हर एक चीज़ आपका लिखा हुआ होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्शन लीजिए। आपका आज के बाद जो भी दिन होगा हर दिन आपके लिए एक जंग के समान होगा, हर दिन आपको जंग लड़ना है और उसे जीतना भी है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी कि आपका टाइम जो है एकदम फिक्स हो। आपके पास जो भी 30 दिन है ना, इसमें आपके पास हर घंटे का शेड्यूल होना चाहिए कि हर घंटे आपको क्या क्या करना है। अभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है आज ये टॉपिक पढ़ लेंगे। आपको उस टॉपिक को कब पढ़ना है, कौन से टाइमिंग में पढ़ना है, सब कुछ डिसाइड कीजिए। और फिर आप जब ऐसे डिसाइड कर लेंगे ना तो आप एक बहुत बड़े टेंशन से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप ऐसी वरी क्रिएट करते रहते होंगे कि अच्छा मेरा इतना सिलेबस बाकी है, अब कैसे होगा, अभी तो 30 दिन ही बचे हैं, अब आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। पर जब आप एक रूटीन क्रिएट कर लेंगे, सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो फिर देखिएगा आप टेंशन फ्री होकर पढ़ पाएंगे। केवल आपको अपने उस रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। और कल से ना अपने हर दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ कीजिए। मैं भी यही कोशिश करूँगी कि हर दिन सुबह उठने के बाद जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले मैं वो काम करूँ। जैसे अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी पढ़ाई है, तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठने के बाद 1 घंटे कम से कम पढ़ाई करूँ, क्योंकि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है वही काम हमें करना चाहिए। तो बस कल से मेरी कोशिश यही रहेगी कि सुबह उठूँ, 1 घंटे पढ़ाई करूँ और उसके बाद कोई काम करूँ। तो आप में से कितने लोग आज ही अपना 30 डे प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद उसे फॉलो भी करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और पॉलिटी का मैंने 1 पेज लर्न करने के बाद उसको रिवाइज भी किया और इसके बाद यहाँ पर स्पीडी से मैं जीके पढ़ रही हूँ। देखिए स्पीडी से मैं करंट अफेयर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्पीडी में ना करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है और हर एक डेट का करंट अफेयर्स है। जैसे कि आपका ऐसे रहेगा कि 17 जुलाई 2023 को ये हुआ था, फिर 17 जुलाई 2023 को ये इवेंट भी हुआ था, फिर 18 जुलाई का, फिर 19 जुलाई का। तो वैसे तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में करंट अफेयर्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, बट मुझे ये पता है कि मैं स्पीडी से तो करंट अफेयर्स नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए ना मैंने सोचा है कि मैं करंट अफेयर्स ऐप से ही करूँगी। बस कुछ दिन के बाद मैं उसे स्टार्ट करूँगी, बस थोड़ा सा सिलेबस मेरा बचा है इधर, वो कंप्लीट हो जाए, फिर देखती हूँ करंट अफेयर्स को भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। तो फाइनली अब मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है और अभी ना मैं बनाऊंगी एक सेट और आज देखते हैं कि सेट में कितना मार्क्स आता है। एक्चुअली मुझे सेट बनाने में ना अभी डर भी लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और मार्क्स सारे 65, 60 इतने में ही मार्क्स रह जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी फील होता है कि थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। असल में बात ये है ना कि जीके मेरी थोड़ी वीक है, फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात कि अभी उसको मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ही रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। और तीसरी बात ये भी है कि जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के पैटर्न पे है भी या नहीं वो कौन जानता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं और साथ में थोड़ा सा मुझे और मेहनत करने की भी ज़रूरत है, और इन सब वजह से मेरा थोड़ा प्रैक्टिस सेट में ना मार्क्स कम आता है। तो फाइनली मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और अभी ना मैं क्वेश्चंस टिक कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर सॉल्व कर ले रही हूँ, फिर मैं अपने राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस भी काउंट कर लूँगी और उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट को मैं रीड भी करती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर डिटेल में सोल्यूशन दिया रहता है तो डिटेल सोल्यूशन भी पढ़ लेती हूँ। और आपको पता है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो जीके के ही होते हैं। और जीके में क्या है, आपको जो आता है उसको टिक कीजिए, जो नहीं आता उसको स्किप कीजिए। मैथ्स थोड़ी है कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। और तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कम लगता है। और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, तो वो मेरे से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
और आज देखिए मेरे करेक्ट हुए हैं 71 और रॉन्ग हुए हैं 16। फाइनली कल से मेरा मार्क्स थोड़ा अच्छा है। लास्ट जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे 65 मार्क्स आए थे और आज 71 मार्क्स आया है, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था आज प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद। बस अब मैं इतना ही पढ़ूंगी क्योंकि इसके बाद ना मुझे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से एनालाइज भी करना होता है, तो उसमें मेरा 1.5 से 2 घंटे का टाइम तो चला ही जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए और आज शाम में बना रही थी चने की सब्ज़ी और रोटियां। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी।